क्या हमेशा निसंतानता एक फीमेल की वजह से ही होती है? ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा संजीत। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर आस्किंग ऑल द राइट क्वेश्चंस एंड समहाउ हमारी सोसाइटी को ये मैसेज जाना चाहिए कि इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल की वजह से नहीं होती, सिर्फ लेडीज़ की वजह से नहीं होती, सिर्फ लेडीज़ की वजह से नहीं होती। इनफैक्ट मेल पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। आज की डेट में 50% इनफर्टिलिटी मेल पार्टनर की वजह से है। एंड हम अपने जो प्रैक्टिकल डे टू डे प्रैक्टिस में जो देखते हैं, कितनी बार ऐसे होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आए, 3 साल से इलाज चल रहा है कहीं कहीं पे, लेडी के हज़ारों टेस्ट हो चुके हैं, हज़ारों रुपए के टेस्ट हो चुके हैं, और हस्बैंड ने तो अपना एक छोटा सा जांच, जो वीर्य की जांच होती है, सीमेन एनालिसिस होती है, वो तक भी नहीं कराया। इस स्टिग्मा को तोड़ने में हमें बड़ा टाइम लगता है। इनफैक्ट मुझे अपनी प्रैक्टिस में बोलना पड़ता है कि जब तक हस्बैंड का टेस्ट नहीं होगा तब तक मैं आगे इलाज ही नहीं करूँगी। Because it is so common, 50% of the time प्रॉब्लम ही हस्बैंड की है। सो कहीं ना कहीं मेल्स को भी जागने की थोड़ी सी ज़रूरत है। इसमें कई बार मदर इन लॉज भी कहते हैं नहीं मेरे बेटे में तो कोई कमी नहीं है, मतलब वो चला आ रहा है पैट्रियार्कल सिस्टम, राइट, पर जागरूकता लाने की ज़रूरत है। ये तो मुझे अभी पता लगा कि 50% आप बता रहे हैं, मेल की भी कितनी 50 इक्वल कंट्रीब्यूशन है मेल इनफर्टिलिटी। एक मेल में इनफर्टिलिटी की क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, मेल की इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो इसे 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मेल की इनफर्टिलिटी एक तो हो सकता है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो, व्हिच आर आल्सो वेरी कॉमन, इरेक्शन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। और दूसरा हो सकता है कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन कुछ भी नहीं है, बट सीमेन में शुक्राणु ही नहीं है, या शुक्राणु बहुत कम है, स्पर्म्स की संख्या बहुत कम है, उनकी मोटिलिटी बहुत कम है। बेसिकली मेल का जो कंट्रीब्यूशन बच्चा पैदा करने के लिए है वो है स्पर्म्स या शुक्राणु, जो कि एक तरह से डीएनए कैरियर है ना। शुक्राणु के सिर में डीएनए होता है जो कि फादर का डीएनए एग तक लेके जा रहा है, और वो फादर का डीएनए से बच्चा बन रहा है। तो अगर किसी मेल में शुक्राणु है ही नहीं, 0, या है पर उनकी मात्रा बहुत कम है, काउंट कम है, या मोटिलिटी बहुत कम है शुक्राणु की, या शेप बहुत एबनॉर्मल है, तो भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। एंड बिलीव मी इट इज राइजिंग। शुक्राणु की या स्पर्म्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या होता है? देखिए, WHO पहले कहता था 40 बिलियन तक नॉर्मल है, धीरे धीरे उन्होंने अपनी भी स्पर्म काउंट की रेंज कम कर दी, 15 मिलियन, 16 मिलियन, राइट। और इट इज अ ट्रेंड अराउंड द वर्ल्ड की ड्यूरिंग दीज डिकेड्स, प्रीवियस सेंचुरी में धीरे धीरे स्पर्म्स काउंट कम होते जा रहे हैं। कारण उसका एग्जैक्टली तो नहीं पिन पॉइंट किया जा सकता, बट कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स, पॉल्यूशन, बहुत सारे एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स हैं, हम उनको बोलते हैं एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स, मतलब बहुत सारी जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, पेस्टिसाइड्स इतना ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल। हर एनिमल्स की भी अगर हम बात करें, नॉनवेज जो लोग हैं उसमें इतने हार्मोन्स यूज़ हो रहे हैं, इतना एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑल दिस इज प्लेइंग हैवॉक विद द स्पर्म काउंट। Even the electromagnetic radiation is supposed to be blamed, but we are not sure about it, but you never know, इतना मोबाइल and तो क्या चीज़ इफेक्ट कर रही है एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंट करना मुश्किल है, बट ये फैक्ट है कि स्पर्म काउंट ओवर द इयर्स कम होते चले जा रहे हैं। इनफर्टिलिटी रेट जो मेल का है वो भी बढ़ रहा है, इंक्रीज।